गांव के बिल्कुल किनारे एक छोटे से कच्चे रास्ते पर चलते चलते एक पुरानी सी झोपड़ी आती थी। देखने में वो झोपड़ी किसी भी वक्त गिर जाने जैसी लगती थी। ऊपर की टूटी फूटी खपरेलें, दीवारों में गहरी दरारें और अंदर मिट्टी का फर्श सब इस बात का सबूत थे कि ये घर सालों से ठीक नहीं करवाया गया। यही घर था रामलाल का। रामलाल अपनी पत्नी सीमा, बेटे गोलू और बूढ़ी बीमार अम्मा के साथ यहीं रहता था। अम्मा ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती। उनकी खांसी, बुखार और कमजोरी ने जैसे उन्हें कैद कर लिया था। गोलू अभी छोटा था, लेकिन हालात देखकर समझदार बन गया था। कई बार वो सवाल करता। रामलाल दिन रात खेतों और मजदूरी में काम करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और शाम को थका हारा लौटता। उसकी मेहनत इतनी थी कि गांव वाले उसकी तारीफ भी करते, लेकिन गरीब आदमी की मेहनत का फल अक्सर पेट भरने तक ही सीमित रह जाता है। बरसात की पहली रात गांव में जब पहली बरसात आई, लेकिन उसी समय रामलाल के घर में डर की लहर दौड़ गई। बादल गरजे और झमाझम बारिश होने लगी। रामलाल का परिवार अंदर बैठा ही था कि छत से पानी टपकने लगा। अरे माँ, देखो यहाँ भी पानी गिर रहा है, वहाँ भी। हम कहाँ सोएंगे? करे बेटा, अब तो बस भगवान ही मालिक है। अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो हमारा पूरा घर भीग जाएगा। माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी और मेरी प्यारी किताबें भीगकर खराब हो जाएंगी। उस हालत में न तो घर ठीक से रह पाएगा, न ही हम चैन से। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम्हारे पिता की मेहनत की कमाई से ही हमारा घर चलता है। उसी से राशन पानी आता है, उसी से हम सबका गुजारा होता है। पर माँ, क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? क्या हमेशा ऐसे ही सहना पड़ेगा? बेटा, चाहकर भी हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हालात हमारे हाथ में नहीं है। हमें जो मिला है उसी में रहना और उसी में गुजारा करना सीखना होगा। तुम सोचती होगी कि मैं काम नहीं करता या इतना नहीं कमा पाता कि हमारा घर और मजबूत हो सके, लेकिन सच यही है कि मेरी कमाई से बस घर किसी तरह चल पाता है। उससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। मैं ये सब कभी नहीं सोचती। तुम्हारी मेहनत ही तो हमारा सहारा है। अगर तुम दिन रात पसीना न बहाते तो ये घर, ये चूल्हा कैसे चलता? हमें पता है हालात कैसे हैं। फिर भी मन में कसक रहती है। काश मैं और कमा पाता, तुम्हें और बच्चों को आराम दे पाता, तुम्हारी दवाएं समय पर आ पाती, बच्चों को अच्छी किताबें और पढ़ाई मिल पाती। कभी लगता है कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा। अरे, सपने पैसे से पूरे नहीं होते, मेहनत और साथ से पूरे होते हैं। जब तक तुम मेरा हाथ थामे हो, मुझे किसी कमी की परवाह नहीं। सुख सुविधाएं धीरे धीरे मिल ही जाएंगी। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। तुम ठीक कहती हो। अब मैं और मेहनत करूंगा, चाहे रातें जागनी पड़े, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, मैं हमारी जिंदगी बेहतर बनाकर ही रहूंगा। पर रामलाल को बारिश के समय बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। हर बार बादल गरजते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बारिश शुरू होते ही माँ का कमरा पूरा भीग जाता है। वहां पानी टपक टपक कर जमीन पर फैल जाता है। माँ की तबीयत पहले से ही नाजुक है और ऐसे में भीगा कमरा उनकी हालत और बिगाड़ देता है। उधर बाकी कमरों की दीवारें भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और ऐसा लगता है मानो बरसात की हर बूंद उन दरारों को और चौड़ा कर रही हो। रामलाल की आंखें हर पल उन दीवारों की तरफ उठती रहती हैं। डर इस बात का है कि कहीं अचानक ये दीवारें ढह न जाएं। इस बरसात ने सिर्फ घर की छत और दीवारों को नहीं, बल्कि रामलाल के मन को भी हिलाकर रख दिया है। उसे लगता है कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो न घर बचेगा न चैन। पर रामलाल का एक बचपन का दोस्त भी था जिसका नाम मोहन लाल था। वह अक्सर रामलाल से मिलने आया करता था। एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी, तभी मोहन लाल रामलाल के घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी नजर सबसे पहले मां पर पड़ी। मां पूरी तरह पानी से भीग चुकी थी और कमरे की हालत बेहद खराब थी। छत से लगातार पानी टपक रहा था और चारों तरफ पानी भर चुका था। कमरे की दीवारें भी इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि लगता था मानो कभी भी गिर जाए।
ये सब देख मोहनलाल के दिल को गहरी चोट लगी। उसने तुरंत रामलाल को आवाज दी, रामलाल, इधर आओ, देखो तुम्हारे घर की क्या हालत हो गई है। मोहन, मैं क्या कर सकता हूं? जितना कमाता हूं उतना तो बस घर का खर्चा चलाने में ही खत्म हो जाता है। इसी वजह से न तो मेरे पास मां का इलाज कराने के पैसे होते हैं और न ही घर की मरम्मत कराने के। हर महीने बस खाने पीने का खर्च किसी तरह निकलता है, उसके बाद कुछ भी बचता ही नहीं। रामलाल, अब और देर नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मां की तबीयत बिगड़ती जाएगी और यह घर भी कभी भी गिर सकता है। इसलिए सुनो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। मोहन, पर मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूं? तुम्हारे भी तो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। दोस्त, दोस्ती किस दिन काम आएगी? मैं तुम्हें जो पैसे दूंगा उनसे सबसे पहले मां का इलाज कराना। उनकी तबीयत ठीक होगी तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा। उसके बाद धीरे धीरे अपने घर की मरम्मत करवाना। कम से कम बारिश का डर तो खत्म हो जाएगा। मोहन, तुम सचमुच भगवान से कम नहीं। मैं जानता हूं ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। अरे पागल, ये दोस्ती है, इसमें हिसाब किताब नहीं चलता। बस एक वादा करो, तुम हिम्मत नहीं हारोगे और इस घर को फिर से खड़ा करोगे। अगले दिन सुबह डॉक्टर घर पर आते हैं। वे सीधे मां के कमरे में जाते हैं और उनकी हालत देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं, चिंता मत कीजिए, अगर ये दवाइयां समय पर दी गईं और आराम कराया गया तो मां की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी हुई? रामलाल जी, पहले मां को ठीक होने दीजिए। पैसे की चिंता बाद में कर लीजिएगा। इंसानियत का फर्ज है कि मैं मदद करूं। डॉक्टर साहब, आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। भगवान आपका भला करे। 2 दिन बीत जाने के बाद मां पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उनके चेहरे पर फिर से वही पुरानी रौनक लौट आती है। वे चारपाई पर बैठती हैं और गहरी सांस लेकर कहती हैं, भला हो मोहन का और उस डॉक्टर साहब का जिन्होंने सही समय पर हमारी मदद की। अगर वे न होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। भगवान उन्हें दुनिया की सारी खुशियां दे और उनकी उम्र लंबी करे। ये शब्द सुनकर रामलाल और उसकी पत्नी की आंखें भर आती हैं। घर का माहौल, जो कुछ दिन पहले चिंता और दुख से भरा हुआ था, अब उम्मीद और आशीर्वाद से गूंज उठता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद मोहन वापस उनके घर आते हैं और रामलाल को बोलते हैं, रामलाल, मां तो अब ठीक हो गई है। अब तुम्हें घर को भी ठीक करवाना चाहिए। और हां, अगर पैसों की कमी हो तो मुझसे मांग लेना, बिल्कुल हिचकिचाना मत। मोहन, मैं तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूं? तुमने मुझे इतना सहारा दिया है जैसे भगवान ही मेरे रूप में मदद करने आए हों। तुम्हारा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अगले दिन चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे और रामलाल के बारे में बातें कर रहे थे। इत्तेफाक से रामलाल भी वहीं मौजूद था। सबकी नजरें कभी कभी उसकी ओर चली जाती और माहौल में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों और गांव वालों ने मिलकर एक नया नियम बनाया। अब से अगर किसी भी परिवार को पैसों की कमी या घर में पानी टपकने जैसी किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तो पूरा गांव मिलकर उनकी मदद करेगा। गांव के मुखिया ने कहा, किसी को भी परेशानी अकेले नहीं झेलनी होगी। जिस तरह मोहन ने रामलाल की मदद की, उसी तरह अब पूरा गांव एक दूसरे के साथ खड़ा रहेगा। यह सुनकर सब गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। तभी रामलाल के मन में ख्याल आया, अगर आज मेरे पास मोहन जैसा दोस्त न होता तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। सचमुच भगवान सबको मोहन जैसा सच्चा दोस्त दे, जो मुसीबत की घड़ी में फरिश्ते की तरह साथ खड़ा हो। रामलाल की आंखें नम हो गईं, लेकिन दिल में एक सुकून था कि उसे ऐसा दोस्त मिला जो उसके जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले आया।